दोस्तों, ये कहानी बहुत डरावनी है और ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो दोस्तों, आइए कहानी जानते हैं। यह बात एक गुड़गांव इलाके की है जो बदल कर हम गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ रहा करते थे। कोई भी उस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली में जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके में मिलने लगे। तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे कि नोएडा और गुड़गांव को एक ही सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया, जहां से एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और एक हर सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहाँ के लोगों को किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उसी समय ज़मीन का भाव आसमान छूने लगा था। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव की अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारण पता लगाया तो पता चला कि भारत के मुगल रहते थे। उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिरों के थे। लेकिन समय बीतता चला गया, गुड़गांव को गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। एक कंपनी के ऑफिस अब इस जगह देख सकता है। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे, उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज था। अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी, बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कई बार वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीती थी, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखते थे और देखते थे कि किसी तरह वह कॉल सेंटर के ग्राहकों का प्रश्न उत्तर देती है। वह उसके काम पे बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में लगभग 5 से 6 मिनट तक ही कॉल चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटा तक चला। बात करते समय वह बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉय से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वह चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर पे जांच करना चाहिए जिससे कॉल आया था। लेकिन जब उसने यह देखा तो उससे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। उसकी टीम लीडर ने सोचा मामला काफ़ी गंभीर होगा, इसीलिए इसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात ख़त्म होने पर उसकी रवैया बिल्कुल बदल गया। परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। अगले दिन जब वह रोज को कंपनी आना था तो वह वहां नहीं पहुंचा। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वह आज नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरा दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उससे कॉल किया तो लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज की तरफ से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाले गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की। रोज को पता निकला कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उसे पते के घर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते को घर के मालिक से बात की तो पता चला कि यह इस नाम से कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन ड्राइवर ने उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस मकान कहता है शायद वह यहाँ उतरती है, लेकिन उसका घर आसपास ही होगा। पता करने पर वहाँ रोज का कोई पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज ने अपना पता सही नहीं दिया होगा। लेकिन कुछ दिन बाद रोज को पता कंपनी द्वारा निकाल गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय भेजा तो कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति घर पहुंचा और रोज के मन की बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की तो कहा कि वह कई दिनों से वापस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा, कब से नहीं आ रहा है? एम्प्लॉय ने कहा, लगभग 15 दिन हो गए हैं। कितने दिनों से काम कर रही है? माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय ने बोला, साल से ज़्यादा हो गया।
लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, रोज़ तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं। एम्प्लॉय को लगा शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज़ की फ़ोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा यही है। यह सुनकर बाद में एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उसने फ़ोन पर बात की और पता चला कि यह सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज़ साथ में काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो गया और कुछ के दिमाग की हालत ख़राब हो गया। इतना ही नहीं, इसमें पहले वहीं कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी है। एक बार बेसमेंट में बैठी गार्ड की कुर्सी से गिरा दिया जाता है। वह लोग को बताता है लेकिन उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और भी कई अजीब घटनाएं होती है। बाद में पता चलता है कि जहां वह ऑफिस बना है वहां लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। उसी कारण यह सभी घटनाएं होती है। लेकिन रोज़ वाली घटना सभी को हिला कर रख दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलाने नहीं दी जिससे उनके कारोबार का प्रभाव ना पड़ा।